एपिसोड खत्म हुआ, ठक से दूसरा एपिसोड शुरू हुआ एंड शी इज नॉर्मल। मीरा कहाँ है? हाँ क्या, किधर गई? एकदम नॉर्मल हो गई। इतना बड़ा ब्लंडर, भूल गए कि जी मरियम के साथ अभी 4 सेकंड पहले इनकी बेटी ने इनको डिसओन कर दिया। That was a big jump. तो सब कहाँ थे? सब ये क्या किया आपने? कलरफुल बस, बड़ी मजेदार। उस बस को जैसे डेकोरेट किया गया, जिस तरह उसकी लाइटिंग की वो बड़ी कैची थी, बहुत मज़े की थी। तो बस वाले सीक्वेंस में आसिम महमूद की एक सरप्राइज एंट्री थी। छोटा सा सीन है लेकिन उसने बड़ी अच्छी तरह किया। नाइस टू सी हिम देयर। अच्छी बात है कि गेस्ट अपीयरेंसेस होनी चाहिए बड़े एक्टर्स की भी इन ड्रामास। फिर वो जो हमारे हम बात कर रहे थे, एकदम यमुना अपनी सीट बदलती है। अच्छा, मैंने कभी कुछ होगा, क्योंकि हर चीज़ का एक मकसद होता है। पता नहीं क्या मकसद था, या तो पहले ही वहीं बैठती अगर दिखाना था उसको, पहले आयल में बिठाया फिर विंडो सीट ले ली, समझ नहीं आई। और लाइक कोई इशारे में हवा नहीं आ रही होगी उसे, हवा तो उसको I've never seen this happen. और वो जो साथ वाली खातून वैसे विंडो सीट कोई छोड़ता नहीं है, उसने कहा नहीं, ऐसे कुछ समझ चेने नहीं मैंने आया, बांट रही है, सीट का भी बदले में मुझे कुछ मिल जाएगा। रैंडम कभी ड्रामे में देखा है कि एकदम लड़की उठी और उधर जाके बैठ गई? मतलब को होता है कि मुझे नौज़ी हो रही है, मुझे या उसको हो रहा होता है, उस औरत को कहती है सीट बदले, या ये चले ये भी उन्होंने नहीं दिखा। ये रजिस्टर हुआ है बकायदा यूं करके। हाँ, वो उसमें समझ reason? पे। अच्छा, मेरा इससे ज्यादा अहम सवाल, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि जब उसने चेन दी है, जो वो पठान ड्राइवर बना है, वो कहता है नहीं बीबी इट्स ओके, कितने पैसे होंगे। उसने जो चेन ले ली वो भी मेरे लिए हर जगह सरप्राइज था कि क्या जरूरत थी उसको। हाँ, क्यों हमारे नॉर्मल लोग ऐसे नहीं होते, वापस कर देते हैं कि यार अच्छा कुछ जरूरत है, स्पेशली किसी खातून को देख के ये हमारी एक सेंसिबिलिटी है पाकिस्तान। ये तो हर जगह से उधार लेने की मिशन पे निकली हुई थी। बीबी तुम ठीक तो हो, तुम परेशान हो, क्या बात है, कुछ ये। और मतलब पठान लोग बड़े केयरिंग होते हैं, सब पूछते हैं। और मुझे वो बड़ा अजीब लगा कि उन्होंने क्यों ऐसे दिखाया कि उसने चेन ले ली है। दैट डिडंट मेक सेंस, और वो ब्लंडर नहीं होना चाहिए था। सुलन, अब शायद उसका कोई कनेक्शन हो आगे चेन का, आगे शायद, आई डोंट नो। एनीवेज, लेकिन अच्छा नहीं लगा वो। फिर बहुत सारे फ्लैशबैक्स आए, नोरेज आया, और नोरेज ने रुक गया सब कुछ, आके बड़ा शौक दिया, और बड़ा अच्छा शौक दिया बुशरा आपा को और बहाज को। मुझे अच्छा लगा, उसने कहा मुझे उससे मोहब्बत हो गई है, तो इसलिए ही एक्सेप्टेड हर विद ऑल द फ्लॉज एंड व्हाटएवर हैज हैपेंड। लेकिन एट द सेम टाइम उसको फील हुआ मेरी बीवी के साथ ज्यादती हुई है, और वो अब आपसे नहीं मिलना चाह रही। वो भी मुझे अच्छा लगा कि चलो ये इसने स्टैंड लिया लड़की ने। जो चीज़ मुझे समझ में नहीं आई, आई लाइक द नोरेज पार्ट, उसकी एक्टिंग भी अच्छी थी। जो मुझे अच्छा नहीं लगा, जो अजीब लगा, कि यहाँ बुशरा अंसारी अभी रो रही हैं, बहुत परेशान है। अगले एपिसोड खत्म हुआ, ठक से दूसरा एपिसोड शुरू हुआ एंड शी इज नॉर्मल। मीरा कहाँ है? हाँ क्या, किधर गई? एकदम नॉर्मल हो गई। उसी सीन की कंटिन्यूएशन, वो उसकी कंटिन्यूटी थी। 48 से 49 के बीच में ना घंटे हैं, ना एक दिन गुजरा, कॉरिडोर है सिर्फ, कुछ सेकंड्स हैं, और उसमें बुशरा अंसारी निकल गई उसमें कैरेक्टर में से। जो सीन चल रहा था, जो सीक्वेंस था, इतना बड़ा ब्लंडर कि वो रो रही हैं। उनकी बेटी ने कहा मैं शक्ल नहीं देखना चाहती कभी आपकी, और वो उसके बाद नॉर्मल हो गई। हाँ भाई क्या मीरा कहाँ है? और फिर वो पूरा उसके बाद ऐसे बैठी रही हैं। मतलब वो अपने जो उनका उनका है कैरेक्टर, उसमें फिर अपने कैरेक्टर में रही है। भूल गए कि जी मरियम के साथ अभी 4 सेकंड पहले इनकी बेटी ने इनको डिसओन कर दिया। That was a big jump. क्योंकि वो अगर दूसरे एपिसोड में जा रहे हो ना तो समझते हैं कि वो जबकि नहीं, वो एक सीक्वेंस है। हाँ, वो कंटिन्यूटी थी, वो तो इतनी शार्प कंटिन्यूटी थी, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। इधर बुशरा आपा को भी पता नहीं चला कि वो डिफरेंट टाइम्स पे शूट हुआ, क्या हुआ, एडिट, वो डायरेक्टर को बताना चाहिए। सब कहाँ थे, सब ये क्या किया आपने, मुझे बिल्कुल हजम नहीं हुई ये बात। लेकिन वो उसे सीट क्यों बदली? उसके बाद एक जुमला है बड़ा ज़बरदस्त, जब वो जाते हैं मीरब को ढूंढने, और बुशरा आपा कहती है बेस्ट चीज़ है इस दफ़ा बुशरा आपा के ना आइए हिस्से में जुमला अर्ज है किया है। हाँ। हर बार मेरा बच्चा, हाँ, ये तो टिपिकल उनका है, जिसका बच्चा आधा शुक्रिया, हर बार मेरा बच्चा उसे ढूंढने निकल जाता है। मुकर्रर, हर बार मेरा बच्चा उसे ढूंढने निकल जाता है, और पता नहीं कहां से ढूंढ के ले आता है। ये ड्रामे की लाइन है, और मुझे लिटरली हंसी आई थी। हाँ पता नहीं यार, हर दफा निकल जाती है, हर दफा ढूंढने निकल जाता है, पता नहीं कहां से ढूंढ के ले आता है। नादिया बुशरा आपा की तरह। हाँ अभी हर बार मेरा बच्चा जैसे ढूंढने निकल जाता है, पता नहीं कहां से ढूंढ के ले आता है ना? ये उनका अंदाज, आई लव यू बुशरा आपा। लेकिन मजेदार जुमला, मतलब मुझे लगता है अंदर से निकला था, बिल्कुल ना, बिल्कुल। तो जुमला बड़ा मजेदार। अच्छा
कहाँ से ढूंढ के ले आता है। उसमें ये था कि क्यों ले आता है, मतलब वो ज्यादा ये था क्यों ले आता है, वो गुम क्यों नहीं जाती। नहीं कहाँ से पता कौन सी शेडी जगह से इसको ढूंढ वैसे ले बात रहा तो सही है। 100 मतलब है, आप जो मर्जी आपको सूट करे। लेकिन हा बहुत अच्छा था। उसके बाद एपिसोड एंड होता है एक डबिंग पे, जो डब हुआ शीशे के सामने, अगेन मेड नो सेंस। ये भी एक रिकवरी मारी जा रही है, और जो उस पे उसने बोला है, उसका ना सर था ना पैर था ना उसकी किडनी थी ना गॉल ब्लैडर था ना उसका कोई हार्ट लंग्स। मेरे दो मेड नो सेंस। डबिंग की भी एक सेंस होती है ना कि अगर कर भी रहे हैं चीट तो आप चीट कर लो कि भी हमने तो ये रिकवरी मारी है, हमारा ऐसा तो इरादा ही नहीं था, मेटल रेप था ही नहीं, फिर मैंने उसके बारे में बात ही नहीं करनी। बट इट मेड नो सेंस, इट वॉज बैड डबिंग्स, डायलॉग्स, और जो भी जिसने स्क्रिप्ट जल्दी में लिखा है उसने बहुत बुरा लिखा है। मैं इस पे बात करता चलूं कि वो, और उसके बाद जो आगे जहाँ खत्म हुआ है कि जी ये वो क्या था, ट्रेलर में था कि गेस्ट हाउस गई है, नहीं वो गेस्ट ट्रेलर में नहीं था, वो इसी एपिसोड अच्छा में। इसके पास ना आईडी कार्ड है ना इसके पास पैसे हैं, और फिर भी इसको कमरा मिल गया है। अब उसके लिए मैं हैरान हूं, वो कैसे मिला है? वो क्या रिकवरी होगी, वो कैसे मिला है, वो एक हुक है, इस अगले एपिसोड का हुक है वो। अच्छा 2-3 बातें फिर रूबीना आपकी तरफ आऊँगा, लेकिन उससे पहले बता दूं कि इसको पैमरा की तरफ से नोटिस आया और ये कहा गया कि पैमरा की जियो एंटरटेनमेंट चैनल के ड्रामा सीरियल तेरे बिन में नामुनासिब मवाद नशर करने पर वार्निंग। मज़कूरा ड्रामा सीरियल की किस नंबर 47 में नामुनासिब मवाद नशर किया गया, जो कि पैमरा कवानीन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ज़ाब्ता अखलाक 2015 के मुताद्दिद शिकों की सराहन खिलाफ वर्जी है। पैमरा ने चैनल को तंबीह की कि नामुनासिब मवाद को ड्रामा सीरियल से फौरी हज़फ किया जाए और इस अमर को यकीनी बनाया जाए कि इस तरह का मवाद आइंदा किसी भी किस्म में नशर ना किया जाए, बसूरत दीगर पैमरा कवानीन के तहत कार्रवाई की जाएगी। इट्स अ वेरी गुड स्टेप, आई थिंक ये होना चाहिए, और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो नहीं दिखानी चाहिए बगैर किसी लॉजिक के, अनटिल वो आप ड्रामे के तो इशू ही वो लेके चल रहे होते हैं ना, आपने अचानक से हीरो को लेकिन ये चीज़ उन्होंने बना कहा है कि आप ये हटा दें, तो क्या हाँ। ये यूट्यूब से हट गया? पता नहीं, ये तो अब उन्होंने नोटिस दिया है अब पैमरा की तरफ से। हम भी नोटिस, हमें भी देखना चाहिए, नोटिस लेना चाहिए। दो सवाल है रुबीना आप, एक तो मुझे जो एक बहुत बड़ा फ्लॉ जो मुझे लगा था, सारा मसला किसकी वजह से पैदा हुआ, ये जो मेरी वजह से ये सिचुएशन किसकी वजह से पैदा हुई? हया की वजह से। वहाज ने हया को देख के सीन नहीं बनता था कि बीबी तुमने क्या किया है, तुमने मुझे क्यों बुलाया, मुझे कोई मेरी कोई कजन ऊपर ऐसे बुला के मेरी बीवी के सामने करेगी, मैं बीवी को बाद में देखूंगा, मैं बीवी पे कुंडी नहीं लगाऊंगा, मैं पकड़ूंगा उसको कि तुम पागल हो, करेक्ट, तुम ये कर क्या रही हो, ये बहुत बड़ा जंप। मैं उसी में घर से कहूंगा जाओ अपने घर जाओ, आइंदा तुम्हें नजर ना हो। ये मुर्तसिम का कैरेक्टर होना चाहिए, राइटर के दिमागों में उससे कोई पूछता ही नहीं है, मतलब वो लिखा था उसने एक दफा नहीं 2-3 दफा पूछा था, बताओ हया इसके सामने बताओ कि ये तुमने किया नहीं। अब उसके उसको तो वो तो उसके सामने कह रहा है, अकेले में तो उसे पता है ना किसने किया है। उसकी क्लास नहीं ली, उसके बाद देखो आई कैन फील फॉर द प्ले एंड विद द प्ले ऑन दिस पॉइंट, क्योंकि मुझे लगा कि उसके बाद बात इतनी ऑड जगह चली गई, हया तो बोली नहीं ना उस वक्त, और ये हम फिर 46-47 पे चले गए हैं, तो हया नहीं बोली, लेकिन हालात कहीं और ही चले गए। हालात जहाँ गए वहाँ से मुर्तसिम ने शीशा तोड़ा, अपने आप पे वो चला गया कि ये मुझसे क्या हो गया, ही वेंट इनटू इन अ गिल्ट ट्रिप। जब वो गिल्ट ट्रिप पे चला गया तो वो घर से निकल गया, बिकॉज वो निकल गया वहां से, उस जगह से, फिर वो लड़की भी निकल गई, तो इसलिए वो फ्रिजल आउट हो गई। सो दैट फ्रिजल जब वापस आके जब हया को फेस करेगा उस वक्त जहन में नहीं आएगा। जैसे ही वो वापस आया वैसे ही घर में दामाद आ गया था। अभी ये बात अभी वो अपनी एक्सप्लेनेशन माँ जी को ही, माँ बेगम को ही दे रहा था कि मैं माफ़ी मांगता हूँ। उसने कहा कि कल आप उस पर भी नहीं थे, तुम्हारी बहन को भी तुम नहीं थे रुखसत करने के लिए, उसने कहा मुझसे गलती हुई है, मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तो जब वो तो सो रही है, उसको उठाओ और फलाना, और इतने में पता चला कि दामाद आ गया। सो वो उसकी जगह ख़त्म हो गई। एक सीन था जहाँ मैं आपको याद दिलाता हूँ, दामाद चला गया, अब वो कमरे की तरफ बढ़ रहा है, उसके जहन में आ रहा है, और पीछे हया खड़ी है। अब तो उसका हया उस वक्त मुझे देखने साहब ये हया को बोलेगा, तुम्हारी ख्वाहिश के तौर पर हो सकता था, जरूरत नहीं वो मौका था। आपा, ये तो ये उससे ज्यादा कहीं लॉजिकल बात है कि गाड़ी के अंदर वो था, ये तो असल उस औरत की वजह से सीन हुआ है। हाँ, वो दोनों एक ही फ्रेम में की वजह से देखो जो कुछ हो रहा था वो मुस्तकिल इग्नोर किया है इस घर के लोगों ने। हाँ। हया की तो फिर अब ये इसका तो बनता था वैसे, अगर पूछ लेता, अगर इसमें हया ने इतनी अच्छी कोई कहानी सुनानी थी
तो खत्म हो जानी थी बात। पर फिर जी- एक जगह आई थी जहाँ कहीं वो दोनों जानी नहीं साथ थी खड़े बात। हुए साथ हैं। तो खड़े वहाँ हैं। मुझे भी हुआ कि यार इसको अब तो इसको अब तो इसको या तो कुछ बोलना बोलेगा, चाहिए। मैं आई वाज थिंकिंग अब तो वो बोलना चाहिए डायरेक्टर ने इसको। ऐसा अब तो शूट हया किया सामने है आ कि गई कि वहाँ बन रहा था कि इन क्यों दोनों पे बढ़ा? आया जैसे वहाँ टाइम फिर वो अलग ही कुछ दो- सेकंड्स मिले हैं इनको। हाँ वो थ्रू आउट आती है, अपना काम करके चली जाती है शुरू से ना। हाँ। और ये कभी भी उसको कुछ नहीं कहता। भाई मैं तो इस ड्रामे में हया का ही रोल करती हूँ। हाँ, मैं और वे यार मुझे बेस्ट हया लगी है, सबसे ज्यादा मजे उसने किए हैं।